बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन और सामीन और मेरे प्यारे अहबाब। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ, अमीन सादिक। और वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही गुजारिश और फिर वही इल्तिजा के वीडियो लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यूट्यूब चैनल उर्दू विद अमीन सादिक के साथ आप जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आप उर्दू के हवाले से बहुत सारी मालूमात आपको वहाँ अवेलेबल होंगी और मैसर होंगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मरकब नाक़िस की एक ज़ैली किस्म है, उसे कहते हैं मरकब जारी। आइए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास है मरकब जारी। मैं पहले भी बता चुका हूँ इस हवाले से कि मरकब जारी क्या होता है, मरकब जारी किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि मरकब तो आपको वैसे ही बताया, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की आमेज़श से जो हासिल होने वाली चीज़ होती है उसे हम मरकब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास अल्फाज जो है वो दो या दो से ज़्यादा मिलते हैं, उससे एक मरकब बनता है, तो वो मरकब जारी है। एक और बात याद रखिएगा, आपको साथ साथ बताते चलूँ कि मरकब नाक़िस है तो मतलब ये जितने भी मरकबात हैं ये हमें मुकम्मल मानी नहीं देते हैं। ये जुमले में जब मिलते हैं, इसके साथ बाकी अल्फाज मिलते हैं तो जुमला मुकम्मल हो जाता है, लेकिन अगर सिर्फ इन्हीं को लिया जाए तो जुमले मुकम्मल नहीं होते हैं। मरकब जारी की तारीफ़ क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो मरकब जो हरफ जार और मजरूर से मिलकर बने। किससे मिलकर बने? हरफ जार और मजरूर से जो मिलकर जो मरकब बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मरकब जारी कहते हैं। अब मजरूर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि हरफ जार से पहले आने वाले अल्फाज को वाले इस्म को मजरूर कहते हैं। हरफ जार से पहले आने वाले इस्म को हम क्या कहते हैं? मजरूर कहते हैं। अब हरफ जार क्या होते हैं वो जब हम मिसाल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहां पर इसकी वजाहत हो जाएगी। फिर आपको पॉइंट्स कुछ याद रखने की बातें हैं, वो ये है कि उर्दू में मजरूर पहले आता है और हरफ जार बाद में आता है। ये भी एक जो है वो याद रखने वाली बात है। अच्छा, अरबी और फारसी में पहले हरफ जार और बाद में मजरूर आता है। उर्दू और फारसी में क्या आता है? पहले हरफ जार आता है और बाद में मजरूर आता है। उर्दू के हरफ जार जो हैं, हुरूफ जार जो हैं, पर से, में, तक, को, ने वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हैं? ये हरफ जार हैं। अब मैंने मिसालें लिखी हुई हैं और मिसालें मैंने सिर्फ उर्दू ज़ुबान की नहीं लिखी हैं बल्कि अरबी और फारसी की भी लिखी हुई हैं। तीन तीन मिसालें लिखी हुई हैं। हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो उर्दू की तरकीब को, उर्दू के मरकब को समझना है। साथ में फारसी भी है और इसी बहाने जो है वो अरबी भी हम जो है वो उस मिसालों को भी देखेंगे। देखिएगा, मैंने उर्दू तरकीब यहाँ लिखा हुआ है, फिर इस मजरूर और हरफ जार इनको मैंने लिखा हुआ है, फिर फारसी तरकीब है, हरफ जार है, मजरूर है, और फिर यहाँ पर अरबी तरकीब है और अरबी तरकीब जो है वो हरफ जार और मजरूर मैंने लिखा हुआ है। याद रखिएगा कि मैंने मजरूर को जो है वो काली स्याही से लिखा हुआ है और हरफ जार को मैंने सुर्ख स्याही के साथ या लाल स्याही के साथ मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। क्योंकि उर्दू की तरकीब है तो हमने ये पढ़ा था कि उर्दू में मजरूर पहले आता है और हरफ जार बाद में आता है। मजरूर क्या है कि हरफ जार से पहले आने वाले इस्म को हम क्या कहते हैं? वो मजरूर कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, घर से, तो गोया घर हमारे पास मजरूर है, इस्म है, और से हमारे पास हरफ जार है। फिर देखो मेज पर, अब मेज हमारे पास क्या है? वो हरफ मजरूर है और पर हमारे पास क्या है? वो हरफ जार है। इसके साथ बाजार लफ्ज है, तो बाजार में देखो कि बाजार मजरूर है और में हरफ जार है। हम फारसी तरकीब की तरफ आते हैं। वहां पर देखिएगा यही अल्फाज हैं, इनको मैंने फारसी में तब्दील किया है और फिर मैंने अरबी में तब्दील करने की कोशिश की है। अज खाना, अज खाना, यहाँ पर हमने ये बात पढ़ी थी कि अरबी और फारसी में हरफ जार पहले आते हैं और अंग्रेजी जुबान में भी हरफ जार पहले आता है, ठीक है, और मजरूर बाद में आता है। तो अज खाना, ठीक है, यानी घर, घर से, यानी ये पहले आता है। बर मेज, मेज पर, तो इस पे हरफ जार पहले आता है और मजरूर बाद में आता है। दर बाजार। और यहाँ पर देखें कि अरबी है, तो अरबी में भी देखिएगा मिनल बैत, मिनल बैत यानी वही है घर से। अलत तावला, अलत तावला, ठीक है। ये तलफ़्ज़ में गलती हो सकती है, अरबी जुबान है, तो अगर इसमें कोई गलती हुई है तो मैं माजरत करूंगा। और यहाँ है फिस सौक, यानी बाजार में। तो ये हमने जो अरबी और फारसी की तरकीब है ये मैंने इजाफी लिखे हैं ताकि एक मालूमात भी हो और जिनको चीज़ें वगैरह समझ आ जाएं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। उर्दू में हमेशा मजरूर पहले आता है और हरफ जार बाद में आता है, और हरफ मरकब जारी वो जो इसमें वो जो हरफ जार और मरकब से जो बनते हैं अल्फाज से, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मरकब जारी कहते हैं। तो आज के लेक्चर की इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, और एक नए लेक्चर के साथ दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे।
تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔